नमस्कार बच्चों, मैं किरण, हिंदी शिक्षिका, सरकारी मिडिल स्कूल, भूमाल, लुधियाना। बच्चे, आज की 10वीं की कक्षा में हम व्याकरण भाग में से समरूपी भिन्नार्थक शब्द करेंगे, जिन्हें श्रुति सम भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हो समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? नहीं ना? तो चलिए फिर आज की कक्षा में। बच्चे, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो सुनने और पढ़ने में तो एक समान लगते हैं, पर उनके अर्थों में भिन्नता होती है। यदि उनके उच्चारण या लिखने में त्रुटि आ जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए आपने इनका प्रयोग बहुत ध्यान से करना है। आप यहाँ पर ये वाक्य देखिए जिनमें समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला वाक्य है और। और का अर्थ होता है तरफ, तो वाक्य इसका क्या बनेगा? गोपाल उस ओर चला गया। दूसरा है और। इसका अर्थ होता है तथा। गोपाल और शंकर दोनों खेल रहे हैं। तो बच्चों, उपर्युक्त उदाहरणों में और तथा और का उच्चारण लगभग एक जैसा है, किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रयोग होने से स्पष्ट होते हैं। तो बच्चों, अब हम इसकी परिभाषा करेंगे। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें समरूपी या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, इन्हें समध्वनि, समत्रुत, समोच्चृत भी कहा जाता है। इनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हो हिंदी भाषा की एक खास विशेषता है कि यह मात्रा, वर्ण और उच्चारण प्रधान भाषा है। इसमें शब्दों की मात्राओं अथवा वर्णों में परिवर्तन करने से अर्थ में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपके पाठ में जो उदाहरण दिए गए हैं उनको। पहला है अचल अर्थात पर्वत, अचला पृथ्वी। तो इनमें देखा आपने, केवल आ की मात्रा का फर्क है। शब्द लगभग एक जैसे हैं, अर्थ में कितनी ज़्यादा भिन्नता है। अनु का अर्थ है पीछे, अणु का अर्थ है कण। इनमें केवल न और ण का अंतर है। सुनने में एक समान ही लगते हैं, किंतु अर्थों में कितनी ज़्यादा भिन्नता है। अपेक्षा का अर्थ है चाह या आशा या तुलना में। उपेक्षा का अर्थ है लापरवाही। तो बच्चों, इनमें केवल अ और उ का अंतर है। अगर इन्हें हम ध्यान से ना सुने तो ये एक समान ही लगते हैं। अवधि का अर्थ होता है समय। अवधि अवध प्रांत की भाषा, ये लखनऊ के आसपास बोली जाती है। इनमें केवल मात्राओं का अंतर है। असमान जो बराबर न हो, आसमान आकाश या नभ। इनमें भी केवल आ की मात्रा का अंतर है।
सुनने में भी एक जैसे लगते हैं और उच्चारण भी एक जैसा ही लगता है। उपयुक्त अर्थात उचित, उपर्युक्त अर्थात जिसका वर्णन ऊपर किया गया हो। तो बच्चों, इन दोनों में केवल रेफ का अंतर है। सुनने में लगभग एक समान लगते हैं। अनल अर्थात अग्नि या आग, अनिल वायु या फिर हवा, ये सुनने में भी लगभग एक समान लगते हैं और केवल मात्रा का अंतर है। अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य दूसरा। दोनों सुनने में एक समान लगते हैं। अवश्य अर्थात ज़रूरी, अवश्य अर्थात बेबस। इनको अगर आप ध्यान से सुनो तो ये एक समान प्रतीत होते हैं। अगला है अवलंब का अर्थ है सहारा, अविलंब शीघ्र। केवल ई की मात्रा का अंतर है। आदि अर्थात आरंभ या मूल, आदि अभ्यस्त या आदत वाला। इनमें केवल ई और ई की मात्रा का अंतर है और इन्हें ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। उद्धार अर्थात कर्ज, उद्धार उबारना। इनको सुनने में हम अक्सर गलती कर जाते हैं क्योंकि ये सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं। अगला है कल्पना, मन की उपज, कल्पना दुखी होना। ये दोनों को बोलने में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं और इनको लिखने में भी गलती हो जाती है। कुल अर्थात वंश, कुल, किनारा। जैसे आप इसका वाक्य बना सकते हो कि आप पूछ सकते हो किसी से कि आप किस कुल से हो, और कुल के बारे में आप कह सकते हो, वाक्य बना सकते हो, नदिया के कुल पर हरे भरे पेड़ हैं। गिरि अर्थात पर्वत, गिरि अर्थात गिरना, जो एक क्रिया है। इनमें केवल ई और ई की मात्रा का अंतर है। अगला है गुर अर्थात उपाय, गुरु अर्थात शिक्षक या बड़ा या भारी। इन दोनों में केवल ऊ की मात्रा का अंतर है। दशा अर्थात हालत, दिशा अर्थात तरफ। सुनने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु इनका वाक्यों में प्रयोग करके अंतर साफ पता चल जाएगा। धरा अर्थात धरती, धारा अर्थात पानी का प्रवाह या गति। दोनों में केवल आ की मात्रा का अंतर है। अगला है निश्चल। इसका अर्थ होता है अटल। निश्चल इसका अर्थ है छल रहित। तो ध्यानपूर्वक अगर आप इसको सुनोगे तभी आपको इसके अंतर का पता चलता है। परिमाण अर्थात माप या नाप, परिणाम नतीजा। इन दोनों में ण के स्थान बदलने से ही अर्थ में भिन्नता आ गई है। चर्म अर्थात चमड़ा, चरम अर्थात अंतिम।
इनमें र के अलग अलग रूप प्रयोग हुए हैं और उच्चारण भी समान है। दिन अर्थात दिवस, दीन का अर्थ होता है गरीब। इनमें छात्र अक्सर गलती करते हैं, दिन को दीन और दीन को दिन लिख देते हैं। नम्र, विनीत, नरम, कोमल, इन दोनों में एक में पदेन और दूसरे में रेफ का प्रयोग है। उच्चारण लगभग समान है। नियत, इरादा या इच्छा। नियत, निश्चित, दोनों में केवल ई की मात्रा का अंतर है और सुनने में दोनों एक समान प्रतीत होते हैं। पानी अर्थात जल, पानी अर्थात हाथ। पानी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हाथ होता है, जो बोलने और सुनने में दोनों एक समान लगते हैं। अगला है प्रसाद अर्थात अनुग्रह या देवता पर चढ़ाई गई वस्तु। प्रसाद, महल। तो बच्चों, ये दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, केवल अ की मात्रा का अंतर है जो सुनने में और इनका उच्चारण भी लगभग एक समान लगता है। प्रहार अर्थात चोट, परिहार अर्थात त्याग। इनको बोलने में और ये सुनने में दोनों शब्द एक समान प्रतीत होते हैं। दोनों में अंतर करना कठिन है। अगला है बलि अर्थात बलिदान, बलि अर्थात बलवान। लिखने में केवल ई और ई की मात्राओं का अंतर है। उच्चारण और सुनने में एक समान लगते हैं। अगला है बात अर्थात कथन या वचन, वात अर्थात हवा। लिखने में केवल ब और व का अंतर है। उच्चारण और ये सुनने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। कर्म अर्थात काम, क्रम, सिलसिला। इन दोनों शब्दों में केवल रेफ और पदेन का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। अगला है खाद अर्थात उर्वरक, खाद्य, खाने योग्य। इन दोनों को सुनने में ये एक समान प्रतीत होते हैं। गृह अर्थात घर, ग्रह अर्थात नक्षत्र। दोनों में री और र पदेन का अंतर है। सुनने में और बोलने में लगभग एक जैसे लगते हैं। मांस अर्थात जीव के शरीर का मांस, मास, महीना। लिखने में केवल अनुनासिक का अंतर है, बाकी शब्द समान हैं। उच्चारण भी लगभग एक समान है। अगला है राज अर्थात राज्य या शासन, राज, रहस्य। लिखने में केवल नुक्ते का अंतर है। नुक्ते के कारण ज का उच्चारण ज हो जाता है। अगला है शोक अर्थात दुख, शौक अर्थात लालसा या रुचि। लिखने में ओ और औ का अंतर है। उच्चारण लगभग एक समान है। संकर अर्थात तंग। संकर को संकरा भी कहा जाता है। शंकर
अर्थात भगवान शिव। लिखने में स और श का अंतर है। बच्चों, भारत देश में कई स्थानों पर शंकर भगवान को शंकर भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत उच्चारण है। अगला है समान। समान का अर्थ है बराबर। सम्मान अर्थात मान। सामान वस्तु। लिखने और बोलने में बहुत ही मामूली सा अंतर है। सुत अर्थात पुत्र। सूत सारथी जो रथ चलाता है, या कते हुए धागे को भी सूत कहा जाता है। पुराने समय में लोग चरखे पर सूत कातते थे, तो चरखे पर धागा बनाने को सूत कातना कहते हैं। बदन अर्थात शरीर। वदन अर्थात मुख। दोनों शब्दों में ब और व व्यंजन का अंतर है। बोलने और सुनने में दोनों काफ़ी हद तक एक समान लगते हैं, जिनमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अगला है बहु अर्थात बहुत। बहू अर्थात वधू या पुत्र की पत्नी। इन दोनों में भी ऊ और ऊ की मात्रा का अंतर है। उच्चारण और सुनने में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं। अगला है बालू अर्थात रेत। भालू अर्थात रीछ एक जानवर। तो इन दोनों में भी बहुत कम अंतर है सुनने में और बोलने में। मातृ अर्थात माता। मात्र अर्थात केवल। उच्चारण लगभग एक जैसा है। इनको वाक्यों में प्रयोग करके हम इनमें अंतर आसानी से पता कर सकते हैं। अगला है विस्मय अर्थात जहरीला। विस्मय अर्थात अचंभा या हैरानी। लिखने में श और स का अंतर है। बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे हैं। अगला है शर अर्थात तीर, जो एक अस्त्र होता है। बेटा, अस्त्र का अर्थ होता है जो फेंक कर चलाए जाते हथियार हैं। सर अर्थात तालाब। दोनों में श और स का अंतर है। बहुत से लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते। सर के स्थान पर शर और शर के स्थान पर सर का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। सुपुत्र अर्थात पुत्र सहित। सुपुत्र अच्छा बेटा। तो सुनने और बोलने में लगभग एक समान लग रहे हैं। तो इन पर जब आपने इनको ध्यान से समझना है तो आप इनको वाक्यों में प्रयोग करके देख सकते हैं। सुगंध अर्थात खुशबू। सौगंध अर्थात शपथ। लेखन में ऊ और औ का अंतर है। सुनने में और बोलने में लगभग एक समान लगते हैं। हस्ती अर्थात हाथी। हस्ती अर्थात सामर्थ्य या शक्ति। इन दोनों में ई और ई का अंतर है। उच्चारण लगभग समान है और सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, अब हम अभ्यास में दिए गए समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। वाक्य देखते हैं। अन्न। अन्न का वाक्य बनेगा, अन्न को व्यर्थ ना छोड़ें। अन्य, राम के अतिरिक्त अन्य कोई स्कूल नहीं आया। गिरि, गिरिराज
हिमालय हमारे देश की उत्तर दिशा में हैं। गिरी, वह छत से गिरी। गुर, आपने हस्तकला का यह गुर कहाँ से पाया? गुरु, गुरुजी नगरी में कल पधारेंगे। अगला है नियत, आप नियत समय पर कभी नहीं आते। नियत, नेताजी की नियत तो खराब प्रतीत होती है। प्रहार, गुंडे ने चाकू से 2 प्रहार किए थे। परिहार, स्वामी जी मोह माया का परिहार कर चुके हैं। बालू, राजस्थान में बालू के ढेर दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। भालू, मैंने जंगल में भालू देखा था। शोक, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से देश में शोक छा गया। शौक, पढ़ना मेरा शौक है। विस्मय, सुकरात ने विस्मय प्याला बिना किसी झिझक के पी लिया था। विस्मय, इतने छोटे बच्चे को नाचते देख सभी विस्मय में डूब गए। सपुत्र, आपके सपुत्र आगमन पर हम सब प्रसन्न हैं। सुपुत्र, पूनम का सुपुत्र तो उच्च पद पर आसीन है। हस्ती, राजा महाराजा अपनी अपनी हस्ती सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटे थे। हस्ती, नेताजी से टकराने की हमारी कोई हस्ती नहीं है। तो देखा बच्चों, थे ना आसान समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब मैं आपके अभ्यास के लिए कुछ समरूपी शब्द दूंगी जिनको आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। यह आपकी गतिविधि भी है। इनको आप चार्ट पर भी बना सकते हो और इनसे संबंधित चित्र भी चिपका सकते हो। इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर उस चार्ट को आप अपने हिंदी शिक्षक को दिखा सकते हो। तो अभी मैं कुछ शब्द आपको दूंगी जिनको आपने अभ्यास करना है वाक्य बनाकर। तो बच्चों, आपने इन शब्दों का अभ्यास करना है, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है कली, अर्थात कलियुग। कली ये होता है अधखिला फूल। गज का अर्थ होता है हाथी। गज नाप या माप। पुराने समय में गज से कपड़ा मापा जाता था। तो बेटा एक बात और ध्यान से, आप लोगों ने ये जो अभ्यास के लिए मैं आपको दे रही हूँ शब्द जिनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, इनकी आपने टीवी के ऊपर से अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच लेनी है ताकि आप इनके वाक्य बना सको। गदा एक प्रकार का हथियार जिसको भगवान हनुमान जी धारण करते हैं। गधा एक जानवर जिससे भार ढोने का काम लिया जाता है। मूल अर्थात जड़ या आरंभ। मूल्य कीमत। सुरमा आँखों में डालने वाला। सूरमा योद्धा या वीर। अचार खाने वाला, आम या नींबू का अचार। आचार आचरण, चाल चलन या व्यवहार। जलज अर्थात कमल, कमल का फूल। जलद बादल। तप तपस्या, ताप गर्मी। शाम संध्या, शाम का समय। श्याम
काला कृष्ण भगवान को भी श्याम कहा जाता है। पिता जनक या पापा, पीता पीना एक क्रिया। तो बच्चों, आज आपके ज्ञान भंडार में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है ना। तो रोज़ाना जीवन में ऐसे ही समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को ढूंढना है और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है और अपने हिंदी शिक्षक से इसकी चर्चा भी करनी है। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना है। कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना नहीं करनी, उनका पालन खुद भी करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। डीडी पंजाबी पर पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपके लिए प्रसारित होने वाली कक्षाओं को रोज़ाना समय सारणी के अनुसार देखना है। बेटा, कोरोना महामारी की वजह से आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए आपके शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके आपके पाठ्यक्रम की वीडियोस तैयार की हैं। सभी बच्चे समय पर टीवी पर अपनी कक्षा ज़रूर लगाएं। ये कक्षाएं लगानी आपके लिए अनिवार्य हैं। कक्षा समाप्ति पर जो अभ्यास कार्य आपको दिया जाता है, उसे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।